दिस इज़ फरूज अनुसुईया। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं। कहानी है द विंड एंड द सन। ओके, तो अपन एक एक वर्ड का मीन सीखेंगे जिससे आपकी इंग्लिश में सुधार हो सके। ठीक है, और कहानी के साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, द विंड, विंड मतलब हवा, एंड द सन, सूरज, हैड, उन्होंने मतलब कर रहे थे, ठीक है, या किया था, एन आर्ग्यूड, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, ठीक है, डिबेट, डिबेट क्या, आर्ग्यूमेंट मतलब कि मैं अच्छा उस तरीके का, ठीक है, बहस करना एक तरह का। तो आई एम स्ट्रोंगर देन यू, हवा ने कहा आई, मैं एम हूँ, स्ट्रोंगर मजबूत, ठीक है, देन तुमसे, देन यू तुमसे, ठीक है, तुम्हारी अपेक्षा मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। सेड द विंड, हवा ने कहा, सेड, ठीक है, द विंड। तो नो यू आर नॉट, सेड द सन, तो सन ने क्या कहा, नहीं, यू तुम, आर हो, नॉट नहीं, ठीक है, तो तुम नहीं हो। सेड द सन, सन ने कहा। जस्ट एट दैट मोमेंट, और उसी समय पर, जस्ट मतलब बिल्कुल उसी समय, एट दैट मोमेंट, ठीक है, समय पर, जस्ट मतलब तभी, एट द मोमेंट उसी समय, दे सो, उन्होंने देखा, दे मतलब उन्होंने, सो मतलब देखा, ए ट्रैवलर, एक यात्री, वॉकिंग चल रहा था, एक्रॉस द रोड, रोड की तरफ, ठीक है, एक्रॉस, रोड के एक्रॉस चल रहा था। ही वह, वॉज था, व्रैप्ड मतलब एकदम जकड़ा हुआ, इन ए सॉल, सॉल में, ठीक है, जैसे कि सर्दी थी तो उसने सॉल ओढ़ रखी थी बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी बहुत कस के पकड़ रखी थी इस सॉल को, है ना, पूरी बॉडी को ढक रखा था उसने। द सन एंड द विंड एग्रीड, वो राजी हुए, दैट हाउ एवर कुड सेपरेट द ट्रेवलर फ्रॉम ए सॉल वॉज स्ट्रोंगर। तो उन्होंने क्या भी एग्री हुए इस बात को लेके, वो किस बात को लेके एग्री हुए, वो एग्री हुए दैट हुईवर, जो भी, कुड कर सकता है, सेपरेट मतलब अलग कर सकता है, द ट्रेवलर, ट्रेवलर को, फ्रॉम ए सॉल, उसकी सॉल से, ठीक है, जो उसने ओढ़ रखी थी उससे उसे अलग कर सके, वही स्ट्रोंगर होगा, वॉज स्ट्रोंगर, ठीक है। द विंड, हवा, टुक द फर्स्ट टर्न, ठीक है, हवा को पहला टर्न मिला, पहला टर्न लिया हवा ने। ही विल्यू, उसने विल्यू चलाई, विद ऑल हिज माइट टू टीयर द ट्रेवलर सॉल फ्रॉम ए शोल्डर, ठीक है, उसने हवा चलाई विद ऑल हिज माइट, वो जितना चला सकता था उतना, टू टीयर द ट्रेवलर सॉल, उसकी ट्रेवलर की सॉल को फाड़ने के लिए, उड़ाने के लिए, फ्रॉम हिज शोल्डर, उसके कंधों से। बट द हार्डर ही ब्लू, वो जितना भी ज़्यादा तेज़ हवा बहा था, द टाइटर, उतनी ही ज़्यादा मजबूती से, टाइटर मजबूती से, द ट्रेवलर यात्री ग्रिप्ड पकड़ लेता उसे, सॉल को, द सॉल टू हिज बॉडी, अपनी बॉडी से। भाई जितनी सर्दी का मौसम है, जितनी तेज हवा चलेगी तो अपन क्या करेंगे, सॉल को एक मतलब जकड़ लेंगे पूरा, जिससे कि क्या हो कि अपन को ठंडी ना लगे, ठीक है, हवा कहीं से प्रवेश ना करे। द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द विंड टर्न वॉज ओवर, तो स्ट्रगल, जो हवा मतलब स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, कसमकस कर रही थी कि उसे उड़ाने के लिए, जितनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, वेंट चला गया, ऑन टिल जब, विंड्स टर्न वॉज ओवर, जब विंड का टर्न खत्म हो गया, वॉज ओवर, ओवर मतलब खत्म होना। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न, ठीक है, अभी जो है वो सन की बारी है। द सन स्माइल्ड, सन ने स्माइल की, वार्मली, ठीक है, गर्म तरीके से स्माइल की। द ट्रेवलर फेल्ट द वार्मथ, तो यात्री जो है फेल्ट मतलब महसूस किया, द वार्मथ गर्मी महसूस की, ऑफ द स्माइलिंग सन, इस सन के स्माइलिंग करने से, ठीक है। सून जल्दी ही वह, लेट द सॉल फॉल डाउन, तो उसने क्या है कि अपनी सॉल जो है वो नीचे गिरा दी, फॉल मतलब गिराना, ठीक है, फॉल ओपन, सॉरी खोल दी, फॉल ओपन खोलना, और अपनी द सॉल। द सन्स स्माइल, सन की स्माइल से, ग्रू वार्मर एंड वार्मर, ठीक है, तो मतलब गर्मी जो और ज़्यादा बढ़ गई, ग्रू मतलब बढ़ना, वार्मर एंड वार्मर और ज़्यादा गर्मी बढ़ना, और ज़्यादा गर्मी बढ़ना, तो हॉटर एंड हॉटर, और ज़्यादा मतलब सन की गर्मी से क्या है, माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया, हॉट, ठीक है। नाउ द ट्रेवलर नो लॉन्गर नीडेड हिज सॉल, तो अब नाउ द ट्रेवलर यात्री, नो मतलब नहीं, लॉन्गर मतलब ज़रूरत नहीं है, अब मतलब लॉन्ग नीड, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नीडेड, नो लॉन्गर नीडेड, अब ज़रूरत नहीं है, हिज सॉल अपनी सॉल की। ही टुक, उसने, टुक इट ऑफ, उसने जो है मतलब हटा दिया सॉल को, एंड ड्रॉप्ड,
नीचे गिरा दिया, इट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जब गर्मी लग रही थी उसने शॉल को हटा दिया और नीचे गिरा दिया। द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रोंगर देन द विंड, तो सन जो है वो विंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कहानी से शिक्षा मिलती है कि ब्रूट फोर्सेस कैंट अचीव, मतलब जितना ब्रूट फोर्सेस का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्रूटली, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा गंदा, और मतलब इंसानी जिसमें नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है, ब्रूटली फोर्स, ठीक है, कि हम किसी का नुकसान करने के लिए जितना ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, जितना कुछ हम कर सकते हैं, वो ब्रूटली बिहेव होता है, ब्रूटली फोर्स, ओके। वॉट अ जेंटल स्माइल कैन, लेकिन मतलब जेंटल स्माइल जो है वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है, एवरीथिंग। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आई होप कि आपको एक एक वर्ड का मीन्स समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।